हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ विषय के अंतर्गत लेसन प्लान लेके आया हूँ। तो लेसन प्लान के अंतर्गत टॉपिक है संख्या पद्धति। तो लेसन प्लान लिखने से पहले एक लेसन का फॉर्मेट होता है जिसमें लेसन नंबर दिया रहता है, उसमें लेसन नंबर अंकित कर देना है। फिर पुपिल टीचर्स नेम में स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर, सब्जेक्ट में गणित, क्लास 6, टॉपिक संख्या पद्धति, सेक्शन ए, ड्यूरेशन ऑफ लेसन 40 मिनट और यहाँ पर डेट डाल देना है। इसके बाद लेसन प्लान के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट आ जाता है सामान्य उद्देश्य, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है बच्चों का मानसिक व बौद्धिक विकास करना। सेकेंड पॉइंट है बच्चों की तार्किक विश्लेषण शक्तियों का विकास करना। थर्ड पॉइंट है बच्चों को गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना और बच्चों को दैनिक जीवन में गणित विषय के महत्व के बारे में बताना। पांचवा पॉइंट है बच्चों में गणितीय समस्याओं का समाधान करने की शक्ति उत्पन्न करना। छठा पॉइंट है बच्चों को गणित के सामान्य ज्ञान से अवगत कराना। दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है बच्चों को संख्या पद्धति की संपूर्ण जानकारी देना। सेकेंड है बच्चों को संख्या पद्धति के रूपों के बारे में जानकारी प्रदान करना। थर्ड पॉइंट है बच्चों को सभी तरह के पद्धति से अवगत कराना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत सहायक सामग्री, जिसमें चौक, श्यामपट्ट, डस्टर, चार्ट इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में छात्रों से जानकारी ली जाती है। पहला है भारतीय पद्धति किसे कहते हैं, कोई उत्तर नहीं। सेकेंड है अंग्रेजी पद्धति किसे कहते हैं, कोई जवाब नहीं। थर्ड क्वेश्चन है 756 को शब्दों में लिखें, 756। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत बच्चों आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण, जो कि लेसन प्लान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 4 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत भारतीय पद्धति, छात्र अध्यापक क्रियाएं में ऐसी पद्धति जिसमें 10 के घातक के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा। भारतीय पद्धति को हिंदू अरबी प्रणाली भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत अंग्रेजी पद्धति। अंग्रेजी पद्धति में हम किसी भी संख्या को दाहिने तरफ से पहले 3 के जोड़े फिर 6 के जोड़े लगाते हैं। जैसे बी में 907, एम में 0806000, TH में 040503। इसी तरह से 907 बिलियन और 80,600 मिलियन, 40,503। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य, जो कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत है। श्यामपट्ट कार्य में इकाई बराबर 1, दहाई बराबर 10, सैकड़ा बराबर 100, हज़ार बराबर 1000, 10,000 बराबर 10,000। फिर है दहाई, दाईं ओर से पहले 3 अंकों के 2 समूह बना लो और फिर 6 के समूह बनाओ। संख्या को बाईं ओर से लिखना प्रारंभ करें, जैसे कि 907, 030600, 040503, 907 मिलियन, 80,600 मिलियन, 40,537। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत फिर
आ जाता है रोमन पद्धति। रोमन पद्धति में हम संख्या को संकेतों के रूप में लिखते हैं। इस पद्धति में जोड़ नहीं जाता है, जैसे 1 बराबर 1, 2 बराबर 2 लकीर खींच देते हैं रोमन पद्धति में। 3 में 3, 4 में 5 से पहले 1 लग जाता है, और 5 में 5 और 6 में ये 7 में ये संकेत है 5 डबल का, और 8 में 5 और 111, और 9 में 10 के पहले 1, और 10 में 10x जैसे होता है सिंबल। 50 को L से, और C को 100 से, D को 500 से, M को 1000 से डिनोट करते हैं। फिर आ जाता है छात्र क्रियाएं में। सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत 1 को 1 से डिनोट करते हैं, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 5 के पहले 1 लगा देते हैं, और फिर 5 को 5 लिखते हैं, और 6 में फिर 5 के आगे लगाते हैं, और 7, 8, 9, 10, और जैसे 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से, M को 1000 से संबोधित करते हैं या डिनोट करते हैं। फिर आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है भारतीय पद्धति के उदाहरण दें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। सेकेंड क्वेश्चन है अंग्रेजी पद्धति के उदाहरण दें। समस्यात्मक प्रश्न, कोई उत्तर नहीं मिला। थर्ड में रोमन पद्धति के उदाहरण, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। जैसे 50 को L से डिनोट करते हैं, 100 को C से, 500 को D से, 1000 को M से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यानी लास्ट पॉइंट आ जाता है गृह कार्य। तो सभी बच्चों इस सभी पद्धतियों को घर से लिखकर तथा याद कर लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।